हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज हम एटम का आधार कार्ड और वेट मशीन दोनों चेक करेंगे। मेरा कहने का मतलब एटम का एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में हम जानेंगे। तो पहले एटॉमिक नंबर के बारे में जानते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स एटॉमिक नंबर, और इसका सिंबल होता है जेड। एक एलिमेंट का, एक एटम का न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसी को एटॉमिक नंबर कहते हैं। और वही एटॉमिक नंबर एलिमेंट का आइडेंटिटी डिटरमाइन करता है और इसका केमिकल बिहेवियर डिटरमाइन करता है। बच्चों, तुम सबका क्लास में कुछ ना कुछ रोल नंबर होता होगा। रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, हर एक बच्चे का एक रोल नंबर होता होगा। वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही एटम का, अगर हम बोलेंगे एटम एक बच्चा है और एटम का रोल नंबर क्या है, और एटम का रोल नंबर को हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर। मतलब एटॉमिक नंबर मतलब एक एटम का एक परमानेंट आईडी नंबर। ओके। हर एक एटम का कुछ ना कुछ रोल नंबर होता है, जैसे तुम्हारा भी रोल नंबर होता है। और रोल नंबर चेंज हो जाएगा मतलब स्टूडेंट चेंज हो जाएगा। वैसे ही एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा मतलब एलिमेंट चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। तो हाइड्रोजन खुशी खुशी कहता है, मैं क्लास का फर्स्ट बेंच में बैठने वाला बच्चा हूँ, मेरा रोल नंबर 1 है। और हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है। 2 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हीलियम क्या बोलता है, मैं तो हाइड्रोजन का नेक्स्ट डोर नेबर हूँ। वैसे ही, वैसे ही अगर हम अटेंडेंस लेंगे, अगर हम पीरियडिक टेबल में अटेंडेंस लेंगे, रोल नंबर 1 तो कौन हाथ उठाएगा, हाइड्रोजन बोलेगा प्रेजेंट सर। अगर बोलेंगे रोल नंबर 2 तो हीलियम बोलेगा प्रेजेंट सर। वैसे ही एटॉमिक नंबर समझ में आ रहा है ना। जैसे ही तुम्हारा रोल नंबर होता है वैसे ही एटम का एटॉमिक नंबर होता है। और हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता ही है। और एटॉमिक नंबर इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उसी को ही हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। और इसका सिंबल क्या होता है, जेड होता है। और यही एटॉमिक नंबर ही एलिमेंट का आइडेंटिटी होता है। जैसे तुम्हारा रोल नंबर तुम्हारा आइडेंटिटी होता है। रोल नंबर 1, टीचर जब रोल नंबर 1 बुलाते हैं, तुम हाथ जिसका रोल नंबर 1 होता है वो हाथ उठाता है, प्रेजेंट सारिया मैम बोलता है। वैसे ही एलिमेंट का आइडेंटिटी कब, कैसे डिटरमाइन होगा, एटॉमिक नंबर से डिटरमाइन होगा। और एक बात, एटम एज ए होल न्यूट्रल होता है। हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, थॉमसन एटॉमिक मॉडल में। थॉमसन ने क्या बोला था, जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होता है। एज ए होल एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब, इसका मतलब यहाँ क्या होगा, मैंने बोला एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और प्रोटॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन भी होता है एटम के अंदर। और एटम न्यूट्रल है मतलब क्या, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव होगा। तो एटम के अंदर जितना प्रोटॉन होगा, एक न्यूट्रल के एटम की बात कर रहा हूँ मैं, एक न्यूट्रल एटम के अंदर जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और वो न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट करेगा, रिवॉल्व करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1। मतलब उसमें कितना प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन। और एक प्रोटॉन है मतलब एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसीलिए तो एटॉमिक नंबर 1 है। जैसे अगर हीलियम की बात करें, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 2।
मतलब उसमें कितना प्रोटॉन और कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही अगर हम एग्जाम्पल लेंगे लिथियम, लिथियम में कितना इलेक्ट्रॉन, अगर न्यूट्रल लिथियम की बात करेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन कितना प्रोटॉन है? लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3। तो 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही अगर मैं कार्बन की बात करूँ तो 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन। ऑक्सीजन, न्यूट्रल ऑक्सीजन की बात करें तो 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन। तो समझ में आ रहा है, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन, और अगर एटम न्यूट्रल है तो उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ये तो हो गया एटॉमिक नंबर। अब हम बात करते हैं मास नंबर के बारे में। मास नंबर मतलब एटम का वजन। एटम को अगर वेट मशीन में डालेंगे कितना वेट होगा एटम का, वही होता है उसका मास नंबर। बच्चों, तुम सबका भी वेट होता है ना, हर एक बच्चा का कुछ ना कुछ वेट होता है। किसका वेट 50 kg, किसका वेट 40 kg, किसका वेट 70 kg, किसका वेट 90 kg। वैसे ही वैसे ही एटम का भी कुछ वेट होता है, और एटम का जो वेट होता है हम उसको क्या बोलते हैं? मास नंबर बोलते हैं। और मास नंबर का डेफिनेशन जो लिखा है तुम्हारे बुक में, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता था? नंबर ऑफ प्रोटॉन होता था। और मास नंबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हम पिछले क्लास में हमने पढ़ा था एटम का जो मास होता है, वो मास को क्या क्या कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करते हैं? एक प्रोटॉन कंट्रीब्यूट करता है, दूसरा न्यूट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। क्योंकि एटम का सारा मास न्यूक्लियस के ऊपर कंसंट्रेट होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इसीलिए इसीलिए टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर। और मास नंबर का सिंबल है कैपिटल ए। जैसे एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है जेड, वैसे ही मास नंबर का सिंबल है ए। बच्चों, और एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलके रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उन दोनों का कंबाइनली न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। NuCleons। न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। एक ही वर्ड में अगर बोलेंगे प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन को, क्या हो जाएगा? न्यूक्लियॉन्स। समझ में आया? तो मास नंबर का सिंपल सा फॉर्मूला है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, सपोज हम एग्जाम्पल लिए हीलियम का, तो हीलियम में कितना प्रोटॉन होता था? क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होता था। लेकिन हीलियम का मास नंबर कितना है? 4 है। मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिला के कितना होगा? 4 होगा। 2 तो प्रोटॉन हमको पता है, तो न्यूट्रॉन कितना है? 4 - 2 2। और अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाएंगे, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो मास नंबर आ जाएगा न्यूट्रॉन हीलियम का, कितना आएगा? 4 आएगा। वैसे ही अगर लिथियम का एग्जाम्पल लेंगे, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। मतलब लिथियम में प्रोटॉन कितने हैं? 3। और लिथियम का मास नंबर होता है 7। इसका मतलब लिथियम में कितना न्यूट्रॉन है? तो कैसे निकालेंगे? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कर लेंगे। प्रोटॉन 3 प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू 7। तो न्यूट्रॉन कितना होगा? 7 - 3 इक्वल टू 4। तो लिथियम में 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन है, इसीलिए लिथियम का मास नंबर है 7। तो बच्चों, एक सवाल आता होगा, यहाँ पे हम सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि
इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है, उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, नेग्लिजिबल हो जाता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन का मास को हम इग्नोर कर देते हैं कैलकुलेशन से। और बच्चों, एक स्टैंडर्ड नोटेशन होता है एलिमेंट को लिखने का। ये जो दिया हुआ है तुम्हारे बुक में, ये देखो स्टैंडर्ड नोटेशन कैसे लिखेंगे। बीच में सेंटर में हम सिंबल लिखेंगे। सपोज एक एलिमेंट हमने लिया कार्बन, तो कार्बन का सिंबल होता है सी, कैपिटल सी। तो बीच में हम लिख लेंगे सी, और उसका नीचे लिखेंगे एटॉमिक नंबर, ऊपर लिखेंगे मास नंबर, नीचे लिखेंगे ए, ऊपर लिखेंगे जेड। अगर एलिमेंट को लिखेंगे सी, उसका कार्बन, सी मतलब कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6, तो नीचे लिख देंगे 6, ऊपर लिख देंगे मास नंबर, कार्बन का मास नंबर होता है 12, तो नीचे 6 ऊपर 12, तो सी 6 12। ये हो गया सिंबल, स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ एन एटम। ऐसे ही लिखा जाता है एलिमेंट को। वैसे ही अगर हीलियम को हम लिखेंगे, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, और हीलियम का मास नंबर है 4, तो हम लिखेंगे क्या, एच ई, बीच में लिख देंगे एच ई सेंटर में, कैपिटल एच स्मॉल ई, और नीचे लिख देंगे 2, ऊपर लिख देंगे 4, हीलियम 2 4। ऐसे अगर लिथियम का सिंबल लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, बीच में लिख देंगे एल आई, कैपिटल एल स्मॉल आई, लिथियम, और उसके नीचे एटॉमिक नंबर है 3, और ऊपर मास नंबर है 7, तो लिथियम 3 7। ये होता है स्टैंडर्ड नोटेशन। किसी भी एलिमेंट को ऐसे लिखा जाता है स्टैंडर्ड नोटेशन में। मतलब अगर ये सिंबल एक घर होगा, तो उसका ग्राउंड फ्लोर होगा एटॉमिक नंबर, उसका टॉप फ्लोर होगा मास नंबर। अगर नीचे एटॉमिक नंबर खड़ा है, तो ऊपर मास नंबर खड़ा रहेगा, और बीच में सिंबल लिखा रहेगा एलिमेंट का। समझ में आया स्टैंडर्ड नोटेशन कैसे लिखते हैं। तो बच्चों, हमने हम एटम का रोल नंबर देख लिया, हम एटम का वेट भी देख लिया कितना होता है, एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल भी लिख लिया। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जो तुम्हारे बुक में दिए हुए हैं। देखो पहला क्वेश्चन, an atom with an atomic number 26 has 56 न्यूक्लियॉन्स। देखो आ गया न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब मैंने क्या बोला था, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, उनको कंबाइनली बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब ये इनडायरेक्टली मास नंबर ही बता रहा है। तो मतलब एक एटम का एटॉमिक नंबर 26 और मास नंबर 56। तो फाइंड आउट इट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो कैसे निकालेंगे, मैंने बोला था एटॉमिक नंबर जितना होता है, ये एटम तो न्यूट्रल है, तो एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर है 26, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 26, और न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर 26 प्रोटॉन है तो 26 इलेक्ट्रॉन होगा। और बाकी बचा न्यूट्रॉन कितना है, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, क्योंकि न्यूक्लियंस, न्यूक्लियंस मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिला के है 56, और प्रोटॉन है 26, तो 26 प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू 56। तो न्यूट्रॉन कितना होगा, 56 माइनस 26, कितना होगा 56 माइनस 26, 30। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना है 30। तो इस सवाल का जवाब है 26 प्रोटॉन्स, 26 इलेक्ट्रॉन एंड 30 न्यूट्रॉन। समझ में आया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स 20 प्रोटॉन, 20 प्रोटॉन है, मतलब एटॉमिक नंबर 20। इफ इट्स मास नंबर इज 41, मास नंबर दे दिया, मास नंबर दे दिया मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दे दिया, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू 41। फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट। कितना आसान सवाल है बच्चे, कितना आसान है।
हमको पता है मास नंबर इक्वल टू 41, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू 41। और क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रोटॉन कितने हैं 20, तो डाल देंगे फॉर्मूला में 20 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 41, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 41 माइनस 20, दैट इज इक्वल टू कितना होगा 21, सॉरी 41 माइनस 20 कितना होगा 19, तो 19 न्यूट्रॉन है। 21 प्लस 20 इक्वल टू 41 है ना, तो इसका आंसर है 21। कैलकुलेशन कुछ मैंने गड़बड़ कर दिया, आंसर आ रहा है 21, क्योंकि 20 प्रोटॉन है। अगर 20 में 21 ऐड करेंगे 21 आ जाएंगे तो 41 होगा ना, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू 41, मास नंबर 20 प्लस 21 इक्वल टू 41, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 21। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एन एटम हैज 18 न्यूट्रॉन एंड एन एटॉमिक नंबर ऑफ 17, व्हाट इज इट्स मास नंबर। देखो एटॉमिक नंबर दे दिया 17 और न्यूट्रॉन दे दिया 18। एटॉमिक नंबर 17 दे दिया, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन दे दिया। एटॉमिक नंबर मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया 17 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया 18। तो मास नंबर कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सिंपल। मतलब 17 प्लस 18 दैट इज इक्वल टू 35, मास नंबर आ गया 35। कितना आसान सवाल है। आखिरी क्वेश्चन, एन एटम A23, A23 ऊपर लिखा है 23, ऊपर हम क्या लिखते हैं देखो, ऊपर लिखते हैं टॉप फ्लोर में क्या रहता है मास नंबर, बटन ग्राउंड फ्लोर में कौन सा रहता था एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे ऊपर लिखा है 23, मतलब मास नंबर A23 लिखा है ना, ए के ऊपर 23 लिखा है, ए तो हो गया सिंबल, तो 23 हो गया क्या मास नंबर, तो क्या एटम है उसका मास नंबर है 23, हाज 11 इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन, फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट। अगर एटम तो न्यूट्रल है, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, तो अगर 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 प्रोटॉन भी है, और मास नंबर 23, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू 23, प्रोटॉन है 11 प्लस न्यूट्रॉन 11 प्लस न्यूट्रॉन इक्वल 23, न्यूट्रॉन इक्वल टू 23 माइनस 11 दैट इज इक्वल टू 12। तो नंबर ऑफ न्यूटन्स कितना है यहाँ पे 12 नंबर ऑफ न्यूटन्स। कितना आसान सवाल है। तो बच्चों समझ में आया एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, और ये चारों क्वेश्चन करके भी मैं समझा दिया कैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालते हैं, कैसे नंबर ऑफ न्यूटन्स निकालते हैं, मास नंबर कैसे निकालते हैं। तो बच्चों मिलते हैं अगले क्लास में, कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें जानेंगे।